बच्चे पढ़ लिख करके रोते हैं, महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं पहले कई बार कह चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं, तुम्हें नौकरी चाहिए क्यों? क्यों नौकरी करना है 25,000 की और 50,000 की और 1 लाख की? अरे नौकरियां लेने वाले ना बनो, कह चुका हूं, नौकरियां देने वाले बनो। सहारा लेने वाले ना बनो, सहारा देने वाले बनो। इतना विकसित करो अपने आप को। सहारों पर जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारा देने वाले बनो, लेने वाला नहीं, है ना मेरी माँ? बच्चों को क्या बनाएंगे, सहारा देने वाला या लेने वाला? बोलो। सहारा देने वाला बनाओ, लेने वाला नहीं। आजकल माँ बाप और बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, शादी का समय आया, अब माँ बाप ने चालू कर लिया है बोलना, भैया 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। दहेज आप लोग मांगते हैं कि नहीं? दहेज लेते? मैया आप मांगती हो दहेज? आपका तो बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा, पूरी प्लानिंग बनी है महाराज, 20 लाख से कम का तो बेचूंगी नहीं, कम से कम 20 तो लूंगी। तुम अपने बच्चों को ना बेच देती हो या बेच देते हो, फिर रोते हो, रोती हो, हमारा बेटा बहू सेवा। महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है, काहे सुनेगी? तुमने अपने बेटे को बेच दिया है, बहू ने खरीद लिया, अब वो उसका हो गया, तुम्हारा थोड़ी है। तुमने भी तो मुंह फाड़ के लिया था इतना सारा। लेने वाले ना, जो कल बच्चा पैदा हुआ उसके लिए भी कपड़े लिख के भेज देते हैं, इसके लिए भी ले आना। जब कपड़े पहनाने की हैसियत नहीं थी तो पैदा काहे कर लिया भैया? दूसरों के भरोसे में कपड़े पहना रहे हो बच्चों को। मतलब मांगने के भी ना हद है। आज लोग पढ़े लिखे लोग मांगते हैं मेरी माँ, अनपढ़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोग दहेज मांगते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में हैं और दहेज इतना चाहिए, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ चाहिए। लो, मैं नौजवान बच्चों से हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरे भाई पढ़ लिख जाओ, अपने आप को योग्य बनाओ, और इतना योग्य बनाना मेरे दोस्तों कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अरे दहेज लेने से कोई धनवान नहीं होता है ना। लड़की ले आओ अच्छी सी, संस्कारी सी, और बढ़िया अपनी बल पर, अपनी मेहनत पर कमाओ। क्या तुम ससुर के टुकड़ों पर पल रहे हो? ससुर जी गाड़ी दे दो, मतलब भिखमंगों की ना कहने शर्म भी नहीं आती। खुद की गाड़ी खरीदने की जब देखो ताकत, मैं अपनी बताऊं, मैं उतने ही सपने देखता हूं जिनको मैं अपने बल से पूरा कर सकता हूं। मैं अपनी हैसियत, अपनी औकात से ज्यादा सपने नहीं देखता मेरी मां। मैं दूसरों के भरोसे कोई सपना नहीं देखता ना जी। मेरे शरीर में यदि बल है, मैं अपने बल से ही सपने संजोता हूं और अपने बल से ही पूरा करता हूं। मैं कभी किसी के भरोसे कोई सपना नहीं देखता। मैं जो करता हूं अपने बल से कर लेता हूं। बिहारी जी की कृपा से मेहनत करने पे विश्वास करता हूं। मैं मांगने पे ये नहीं कि मैं मांगने लग जाऊं, ये दे दो वो दे दो। जिसकी इच्छा है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को भिखमंगा ना बनाना, भिखारियों की भीड़ में खड़ा ना कर देना। लड़की योग्य लेके आना, बहू दुल्हन अच्छी लाना, पर पैसों से नहीं कि मांग कर ले आए, पैसे भी दे दो, लड़की भी दे दो। एक लड़की मंडप के नीचे बैठी थी, कन्यादान की रस्म चल रही थी। कन्यादान के समय लड़की के पिता ने लड़के से कहा, बेटा क्या चाहिए? एक रस्म होती है, लड़की का पिता पूछता है बेटा क्या चाहिए? तो लड़के ने कह दिया 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी कार चाहिए। लड़की के पिता के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। बोला, अरे भाई हमारी तो गाड़ी की कोई बातचीत हुई नहीं थी, कैसे चाहिए गाड़ी?
लड़का मचल गया, बोले गाड़ी ही चाहिए। लड़की के पिता ने रातों रात अपना घर गिरवी रखा, क्योंकि बेटी की अब आधी शादी तो हो गई, यदि भाग जाएगा तो बदनामी बड़ी होगी। एक ही बेटी थी, बच्चा छोटा था, बोला चलो कमा के बच्चे को कर लूंगा, पर बेटी का घर ना बिगड़े, तो बाप ने अपना घर गिरवी रख दिया और उसके लिए सवेरे गाड़ी खरीदा और गाड़ी दिया, गाड़ी पर बैठ के गया। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को घुमा रहा था, अपने ससुर की दी गाड़ी पर ड्राइव कर रहा था। ड्राइवर ही तो है, मालिक तो ससुर है, ये ड्राइवर है। गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आगे एक भिखारी आ गया, अपाहिज था, इसने ब्रेक लगाया, बिल्कुल घिसटती गाड़ी रुक गई, थोड़ा और बढ़ जाती तो अपाहिज मर जाता, गाड़ी चढ़ जाती, एक्सीडेंट हो जाता। इसने गाड़ी से उतरकर अपाहिज को डांटना शुरू किया, क्यों रे दिन भर भीख मांगते रहते हो, कमा के खाते क्यों नहीं हो। तब इसकी पत्नी आई और बोली अपने पति से, स्वामी जी इसका पांव कट गया है, अपाहिज है, भीख मांगना इसकी मजबूरी है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, फिर भी आपने भीख मांगी, आपसे अच्छा भिखारी ये है, ये मजबूरी में भीख मांग रहा है। आपकी क्या मजबूरी थी जब आपने मेरे पिता से गाड़ी मांगी और मेरे पिता को घर गिरवी रख के गाड़ी देना पड़ी आपको। आपके सपने हैं तो आप ही पूरा करो, दूसरों के भरोसे क्यों कि सपने तुम गाड़ी का देखो और पूरा कोई और करे अपना घर बेच के, ये कौन सा न्याय है। सपने भी अपनी औकात के अनुसार देखा करो, हैसियत के अनुसार देखा करो, जिन्हें खुद ही पूरे कर लो, किसी पर बोझ ना बन जाओ। और आज की 21वीं सदी में लोग पढ़े लिखे हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतना शिक्षा प्राप्त किए हो, फिर भी तुम भीख मांगते हो। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में दहेज नहीं है, इसलिए वह देश सक्सेसफुल है। हमारे देश में इतना ज्ञान विज्ञान होने पर भी आज लोग दहेज के पीछे भाग रहे हैं। इन्हें लगता है फोकट का मिल जाए धनवान हो जाएंगे। आदत हो गई है, तुम्हारे बाप दादों ने फोकट का खाया है तो औलाद की भी आदत पड़ी है, जितना मिल जाए सो ले लो। कमा के खाने की तो ताकत है नहीं, फ्री का मिल जाए। कब समझोगे 21वीं 2021 चालू हो गया है। आज भी मेरे देश में लड़कियां जला दी जाती हैं दहेज के नाम पर, मिट्टी का तेल कैरोसिन डाल करके। क्या बताइए, मेरे देश जैसे महान देश को, भारत देश जैसे देशों में, इतने बड़े देश में क्या दहेज जैसी दीमक शोभायमान है? बोलो हाँ या ना। क्या दहेज ठीक है, उचित है? अरे लड़की का पिता जितना दे रख लो, मांगो क्यों? मांगे से मरना भला मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। अरे मांगने से पहले मर जाना अच्छा है, पर मांगना अच्छा नहीं है। बच्चों को योग्य बनाओ कि इन्हें किसी के सामने मांगने की जरूरत ना पड़े।